क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। पूर्ति को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व माने जाते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत के कारण ही बाजार में वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। यानी वस्तु की कीमत अगर ज्यादा होगी तो उसकी मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, और वस्तु की यदि मांग ज्यादा होगी तो उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा होगी। वस्तु की कीमत के अधिक होने पर विक्रेता अधिक इकाइयों को बेचना पसंद करेगा। किसी वस्तु की कीमत के कारण ही बाजार में वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। वस्तु की कीमत के अधिक होने पर विक्रेता अधिक इकाइयों को बेचने का प्रयास करेगा या बेचना चाहेगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कम इकाइयों को बेचना पसंद करेगा, क्योंकि अब उसको लाभ कम होगा। पूर्ति एवं कीमत के इसी संबंध को पूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाता है। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, किसी वस्तु की पूर्ति पर उससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। यदि किसी संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक अधिक उत्पादन करेगा, जिसके कारण पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि न होने पर उसकी पूर्ति कम करेगा। उदाहरण के लिए, चने की कीमत के बढ़ने पर किसान चने की खेती ज्यादा करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि चने की बिक्री से उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप चावल की पूर्ति घट जाएगी और इससे संबंधित वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। फैक्टर प्राइसेस, उत्पत्ति या उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, एंटरप्रेन्योर कैपिटल आदि की कीमतों में भी वृद्धि या कमी पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि साधनों की कीमतें यदि किसी भी साधन की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है और वस्तु की पूर्ति घट जाती है। इसके विपरीत लागत के घटने पर पूर्ति की प्रकृति बढ़ने की हो जाती है, यानी वस्तु की लागत घट जाएगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन टेक्निक यानी उत्पादन तकनीक, आधुनिक युग में नई नई तकनीकों को अपनाने के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। अर्थात नई तकनीकों के विकसित होने के कारण सीमांत लागत कम हो जाती है और कम होने के कारण पूर्ति को बढ़ाने में वह सहयोग प्रदान करती है। यानी नई टेक्निक, फास्ट टेक्निक्स आ रही हैं जिनसे कि प्रोडक्शन किया जाता है, तो उनके प्रोडक्शन के करने पर कॉस्ट कम आती है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत भी कम हो जाती है और पूर्ति बढ़ने में सहयोग मिल जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब वस्तुओं पर बिक्री का सेल्स टैक्स, आयातित माल पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लगने से उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि होती है। इसके कारण पूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्तु महंगी हो जाती है। ऐसी स्थिति में विक्रेता वस्तु की समान मात्रा ऊंची कीमत पर बेचता है। इस प्रकार पुरानी कीमत पर कम पूर्ति तथा नई कीमत पर पूर्ति अधिक होती है। लागत के कम होने पर दूसरा कारण, लागत का या कॉस्ट का कम होने का एक दूसरा कारण हो सकता है कि सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी दे देती है। इस प्रकार पुरानी कीमत पर विक्रेता अब अधिक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम हो जाता है या पूर्ति वो करता है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस चेंजेस, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भविष्य में होने की संभावना। ऐसी आशा की जाती है, अगर कोई उत्पादक ऐसी आशा करता है या ऐसी उसकी सोच है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के समय वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके कारण वर्तमान में पूर्ति कम हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है और भविष्य में लाभ प्राप्त करने की आशा बढ़ जाती है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन, अगर डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन की स्थिति में मतलब विक्रेता ये सोचता है कि आगे चल के मुद्रा संकुचन आने वाला है, तो विक्रेता जो भी वर्तमान स्टॉक है उसे बेचने की इच्छा रखता है, जिसके कारण पूर्ति बढ़ जाती है और मार्केट के अंदर सप्लाई की ज्यादा होने की संभावना हो जाती है।
प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक कारण भी पूर्ति को घटाने या बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे वर्षा की मात्रा यानी वर्षा अधिक हो जाती है या कम होती है, उपजाऊ मिट्टी, जलवायु आदि यदि कृषि पदार्थ के अनुकूल हों तब पूर्ति अधिक होती है, अन्यथा पूर्ति दूसरी स्थिति के अंदर कम बनी रहती है। गोल ऑफ प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों का क्या उद्देश्य है? यदि उत्पादक का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है तो वह अधिक पर अधिक पूर्ति करता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करेगा लाभ ज्यादा कमाने के लालच में। यदि उत्पादक का उद्देश्य बाजार में अपनी साख बनाना है तो वो नीची कीमत रख करके अधिक माल को बेचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मार्केट के अंदर क्रेडिट बनाने के लिए या अपनी वस्तु का प्रचार करने के लिए वस्तु को अपेक्षाकृत कम लागत पर बेच देते हैं, जिससे कि नीची कीमत होने पर हमारी वस्तु मार्केट के अंदर अधिक बिक जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वस्तुओं की पूर्ति संचार एवं परिवहन के साधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। परिवहन की सहायता से वस्तुओं को उन स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर उनकी आवश्यकता होती है या जहां पर उन वस्तुओं की उपज नहीं होती है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों एवं फर्मों की संख्या अधिक होने पर वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी, क्योंकि बहुत सारे विक्रेता हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट के अंदर हैं, तो वो उस वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसके कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है या वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ यदि फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो बहुत सी नई फर्में और उद्योग उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं, जिसके कारण भी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत स्थिति होने पर कुछ फर्में उद्योग को छोड़ करके चली जाती हैं, जिसके कारण पूर्ति कम हो जाती है। यानी कि अगर उद्योगों को, फर्मों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह उस फर्म बाजार को छोड़ करके निकल जाएगी, जिसके कारण पूर्ति कम हो जाएगी।